तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझते हैं। चलो मान लेते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि चलो इसका ग्राफ खींचो, तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो ये एक पैराबोला होता है। ठीक है, तो ये पैराबोला होता है, तो इधर से ऐसे आएगा करीब। ठीक है, ऐसे। तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। और वही अगर y बराबर एक्स की पावर अगर हम बढ़ाकर 3 कर दें, वो एक्स की पावर 2 था, अब एक्स की पावर क्यूब यानी चढ़ा दें, तो अब क्या होगा? तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने 2 पुट किया, तो 2 पर वैल्यू आ जाएगा 4। तो यानी अगर हम मान लें यहाँ 2 है, तो 2 पे वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, मतलब बहुत ऊपर। और वही अगर हम यहाँ 2 पुट करें तो सीधा वैल्यू 8 आएगा। तो यानी अब 2 पर ही वैल्यू 8 आ जाएगा। तो यानी अब जो है ये कर्व और ज़्यादा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा ऐसे स्टीप हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। और ऐसे अगर हम और पावर बढ़ा दें, पावर 4, पावर 5, तो हमें 2 पुट करने पर ही देखो, 2 पुट करने पर 16, फिर 32 ऐसे मिलेगा। तो ये जो कर्व होगा ये और ज़्यादा स्टीप होता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम y बराबर, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि x की पावर बढ़ाने पर ये वाला कर्व और ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है, या और ज़्यादा y की तरफ भागते जा रहा है। ठीक है, y की तरफ आते जा रहा है। तो क्या कोई और भी ऐसा फंक्शन है जो और भी सबसे ज़्यादा स्टीप हो? तो वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है सबसे ज़्यादा स्टीप फंक्शन होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि कोई कांस्टेंट और कोई कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ठीक है, तो ये कोई कांस्टेंट है और इसकी पावर वेरिएबल है, और ये जो ऊपर x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो किसी कांस्टेंट की पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो y बराबर 10x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके अलावा ax लिख दो, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, और ऐसी y बराबर में ex लिख दो। तो ज़्यादातर लोग ex को ही समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन ax भी और 10 की पावर x भी, या कोई भी कांस्टेंट की पावर अगर हमारा x है, तो वो आपका कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसमें ex जो होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में और। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, इसको समझेंगे। तो जैसे हमने ले लिया y बराबर 10 की पावर अगर 0 ले लिया, तो हमने पढ़ा है कि किसी कांस्टेंट की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यानी हम 0 पे 0 जब x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो हमें वैल्यू 1 मिल रही है। यानी जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 आ रही है। तो यानी आपका कर्व जो है कुछ ऐसे जाएगा। तो ये जो कर्व खींचा गया है यही आपका 10 की पावर, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी y बराबर 10 की पावर x का ये ग्राफ है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि 0 और 1 से होकर जाता है। तो y की पावर हम जितना बढ़ाएंगे, जैसे x की पावर मतलब 10 की पावर हम जितना बढ़ाएंगे 2, तो y की वैल्यू 100 आ जाएगा। तो ये और लेकिन जाएगा यहीं से, फिर y की वैल्यू मतलब y बराबर 10 की पावर अगर हम 2 रख दें, फिर अगर हम बढ़ाकर y बराबर 10 की पावर 3 कर दें, तो ये और ज़्यादा स्टीप होता जाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर और तेज़ी से बदलाव आएगा। ठीक है, लेकिन ये कभी ना ये 0 को नहीं छुएगा, ये भी बात ध्यान रखना है। अगर मान लो हमने y बराबर 10 की पावर, मान लो हमने माइनस का 100 रख दिया। ठीक है, तो ये जाएगा 1/10 की पावर 100। तो लेकिन है तो ये पॉजिटिव ही, तो यानी कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे हमने y बराबर 10 की पावर -1000 रख दिया। ठीक है, तो 1/10 की पावर 1000 हो जाएगा, और ये भी वैल्यू जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी 0 नहीं हो पाएगी। तो पावर नेगेटिव होने पर भी ये 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बेस है वो 10 है। ठीक है, यानी ये कांस्टेंट है। तो जब एक बेस कांस्टेंट होता है तो उसकी पावर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो यानी ये कभी भी माइनस वाले एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा, यानी ये कभी मतलब नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यही होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो y बराबर जो ex होता है या ex होता है, यही आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, ये जो e होता है, इस e की वैल्यू जो होती है वो 2 से बड़ी और 3 के बीच होती है, यानी 2 पॉइंट समथिंग होती है ये। ठीक है, तो ये जो e होता है ये
आपका इनफाइनाइट सीरीज़ का सम होता है, इसे 1 प्लस 1 बटा मतलब 1 फैक्टोरियल, फिर 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे इन्फिनिटी तक का सम होता है जिसका मान लगभग 2 और 3 के बीच में आता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई फंक्शन है ए की पावर एक्स है, तो जहाँ ए की वैल्यू एक्स एक से बड़ी होती है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होता है ए एक्स। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, ये फंक्शन था, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो यानी डी बाई डी ए एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ए एक्स, और साथ में आ जाएगा log ई की बेस ए। ठीक है, ऐसे अगर हम दे दें डेरिवेटिव 10x का करने को तो हो जाएगा 10x और log ई की बेस 10। ठीक है, ऐसे अगर आ जाए डेरिवेटिव करो ई एक्स का, तो ई एक्स का डेरिवेटिव होगा ई एक्स और log ई की बेस ई। तो log ई की बेस ई एक होता है, इसीलिए ई एक्स मल्टीप्लाई एक यानी ई एक्स ही होता है। तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। ठीक है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, याद रखना है। अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए ई की पावर 2x है, तो ई की पावर 2x, फिर चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 2 ई की पावर 2x। ठीक है, दो कॉन्स्टेंट को आगे लिखा करो। ऐसी डी बाई डी एक्स आ जाए और मान लो ए की पावर आ जाए 2x, तो बन जाएगा ए की पावर 2x, फिर log ई की बेस ए। ठीक है, ई की बेस ए और चेन रूल से डेरिवेटिव 2x का 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 ए की पावर 2x और log ई की बेस ए। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो इतना ही होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इतना आप रिवाइज कीजिए, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक ही दो बातों का ध्यान रखना है कि ये हमेशा 0 और 1 से ही होके जाता है, और ये कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब हम अगली वीडियो में देखते हैं कि अगला जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो क्या होता है। ठीक है।